एक व्यक्ति ने अपनी समस्या लिखी हुई है। बीमार थे वो, काफ़ी समय तक बीमारी की स्थिति में गुजरे हैं। और बीमार, स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति बीमार है काम नहीं कर पाएगा तो उसको प्रभावित लगेगा, कारोबार प्रभावित हो रहा है। कारोबार प्रभावित होने के पीछे वो अपने हर काम में नुकसान के पीछे, अपनी बीमारी के पीछे, अपने कारोबार के नुकसान के पीछे, अपने रिलेशन, लोगों से, रिश्तेदारों से संबंध खराब हो रहे हैं उसके पीछे, हर बात के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसी समस्या फ़ोन पे नोट कराया कि जब से मेरी इससे शादी हुई है तब से मेरा तो भाग्य ही बिगड़ गया है, दुर्भाग्य पैदा हो गया हमारे जीवन में। ऐसा उन्होंने लिखवाया, फ़ोन करके अपनी समस्या बताई हुई है। कृपया आप इसी समय से इस बात को सोचना बंद कर दीजिए। जीवन में आपकी पत्नी, जीवन साथी जो आता है, पत्नी का मतलब होता है लक्ष्मी का रूप। आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, अपने आप से पूछिए कि आपने क्या उसको लक्ष्मी के रूप में देखने की कोशिश की? कभी आपने लक्ष्मी के रूप में देखा? चाहते तो हैं पत्नी लक्ष्मी के रूप में आए, उसके आते ही बरकत हो जाए, उसके आते ही पैसों के ढेर लग जाए, उसके आते ही चारों तरफ उन्नतियां हो जाए, उसके आते ही शोहरत फैल जाए। चाहते तो हम ये हैं, लेकिन उसके आने के बाद क्या हमने उसको लक्ष्मी जैसी इज्जत दी? उसकी भावनाओं का सम्मान किया? अगर नहीं किया है तो दोषी वो नहीं है, दोषी हम हैं। चूक तो हमने कर दी। चाहते कुछ और थे और इमेज हमने कुछ और बना ली। छोटी छोटी चीज़ों से हमने फैसले ले लिए। अगर हमारी किसी बात का उसने अनियमित, ये असंतुलित सा जवाब दे दिया तो इससे हमने इमेज बना ली कि ये अच्छी नहीं है, इसको अकल नहीं है, इसको बात करनी नहीं आती। अगर पत्नी शादी होके आई, कम उम्र में शादी हो जाती, जिस समय तक शादी होती है लड़कियों की, उस समय तक कोई दुनिया को निभाना उनको नहीं आता है। वो तो बचपन से निकल के बाहर आई हैं युवावस्था में। दुनियादारी तो अभी पता नहीं होता ज़्यादातर। कई बार ये भी नहीं पता होता कि किसको क्या बात कहनी है। नादानी में, उलझन में या किसी तनाव में, बेचैनी में अगर कुछ कह दिया है घर में तो उसको इशू बना के हम फैसले पे नहीं पहुंच सकते हैं कि हमारी पत्नी बिल्कुल बेकार है। आप कृपया ऐसा ना करें। अपने जीवन साथी को इस स्तर तक जाकर के दोषी न ठहराएं, उसको दुर्भाग्य करार ना दें। अगर आपने दुर्भाग्य करार दिया तो हमने जैसे पहले बात की है, आपकी अचेतन शक्ति उसको दुर्भाग्य के रूप में स्वीकार कर लेगी और आपके जीवन में जगह जगह दुर्भाग्य पैदा हो जाएगा। अपने आप को देखिए। आप सौभाग्य बनाना आपकी क्षमताओं पे, आपके पुरुषार्थ पे है, आपके कर्म पे है, आपकी हिम्मत पे है। आप बीमार हो गए, बीमारी का इलाज कराइए। इलाज कराने के लिए आपने जो फ़ोटो भेजा, अपना और पत्नी का दोनों का फ़ोटो भेजा, मैंने चेक कर लिया है, देख लिया है। आपकी पत्नी की ऊर्जाएं आपको प्रभावित नहीं कर रही हैं, सिर्फ वो भावनाएं प्रभावित कर रही हैं। आपके मन में, आपके मणिपुर चक्र में जो भावनाएं हैं वो प्रभावित कर रही हैं, जो आपने अपने पत्नी के खिलाफ अपने मन में बना रखी हुई। अगर आप तबाह हो रहे हैं जैसा आपने लिखा है, तो तबाह इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपने अपने मन में वो भावनाएं तबाही की बना के रखी हैं। जिम्मेदार आप पत्नी को ठहरा रहे हैं, वो कहीं से जिम्मेदार नहीं। ऐसी स्थिति जिन लोगों पे है, जिसके भी मन में अगर ये बात कभी आती है कि वो अपनी पत्नी की वजह से बर्बाद हो रहा है, जब से शादी हुई है तब से सब तबाही हो गई, बर्बादी हो रही है, ऐसी चीज़ों में अगर आप कहीं उलझन में फंसे हुए हैं तो आपको सबसे पहले अपना इलाज करना है। अपने मणिपुर चक्र को ठीक करना है, छोटा करके रखना है इसको। ये ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, ज़्यादा फास्ट भागा चला जा रहा है, आपकी भावनाओं को बिगाड़ता चला जा रहा है। इसको साफ करके छोटा कर लीजिए, ये संतुलित हो जाएगा, भावनाएं नियंत्रित हो जाएंगी। अपने अनाहत चक्र को ठीक करना है। क्यों? क्योंकि खुशियों को स्वीकार करने की कला भूल गया। हर चीज़ के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि खुशियों के लिए आपने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है। जब खुशियों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसका मतलब अनाहत चक्र प्रभावित हो गया, खराब हो गया। इसको ठीक करना है। इसके ठीक होते ही खुशियों के रास्ते फिर खुल जाते हैं। खुशियाँ, सुख तो मन से आता है, चीज़ों से नहीं आता। मन से सुख पैदा होना शुरू हो जाएगा तो फिजिकल वर्ल्ड में अपने आप सुख चारों तरफ फैल जाएगा आपके। इसको ठीक करना है। आज्ञा चक्र को ठीक करना, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे दोषारोपण करता है इस तरह से, जैसा इन्होंने किया हुआ है, उसका मूलाधार चक्र ध्वस्त हो जाता है। उसकी चारों पंखुड़ियां ऐसे
अंदर की तरफ धस के और बिखर सी जाती है, जैसे बिखराव सा आ जाता है, उनकी लय ख़त्म हो जाती है और इस वजह से वो कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है तो बचा क्या फिर? मूलाधार चक्र बिगड़ गया तो आपके जीवन में बचा क्या? आप एक भयभीत जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप गरीब जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, असफल जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं अगर मूलाधार चक्र खराब हो गया, उसकी पंखुड़ियों में धसाव आ गया। आपके मूलाधार चक्र को जब मैं देख रहा हूँ, उसको रीड करता हूँ तो उसमें धसाव आ गया, अंदर की तरफ धसाव आ गया। मूलाधार चक्र आपका बहुत कम पोजीशन में काम कर रहा है, वो अपनी क्षमताओं के अनुपात में 20% भी पूरा काम नहीं कर पा रहा है। दोष पत्नी को दे रहे हैं। ठीक करिए अपने मूलाधार चक्र को। अगर आपके मन में कोई शिकायत आती है अपने जीवन साथी के प्रति कि उसके हमारे जीवन में आने के बाद से सब बिगड़ गया, तो आप तुरंत अपनी ऊर्जाओं को ठीक करने में लग जाइए। हो सकता है आपका जीवन साथी कुछ बातें ऐसी बोल देता हो जो अनियंत्रित हो, जो नहीं बोलनी चाहिए, उसका भी मूलाधार मणिपुर चक्र ठीक कर दीजिए, उसका भी आज्ञा चक्र ठीक कर दीजिए या करा लीजिए कहीं से। वो आपको आए बाएँ साएँ ऐसी बातें बोलना बंद कर देगा जो कड़वी लगने वाली, जो आपको हर्ट करने वाली है। आप भी ना बोलें। जब आप किसी को हर्ट करेंगे तो दूसरा हर्ट करने के लिए आज नहीं तो कल मजबूर हो ही जाता है। ये तो बड़ा स्वाभाविक सा है। इससे बचने के लिए अपनी ऊर्जाओं को ठीक करिए, अपनी पत्नी की ऊर्जाओं को ठीक करिए। देखिए सौभाग्य कैसे खिल के आता है। अगर आपके जीवन में भाग्योदय नहीं हुआ है, इतना करके देखिए जो मैंने बताया, भाग्योदय हो जाएगा और आप हमेशा के लिए ये लाइन छोड़ देंगे कि हमारी पत्नी की वजह से जीवन तबाह हो गया। जिनके जीवन में ऐसा चल रहा है वो सभी इसी बात को करेंगे, इसी काम को करेंगे। उपाय जो भी कर रहे हैं आप करते रहें, पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं करते रहें, उपदेश ज्ञान जहाँ से ले रहे हैं लेते रहें, लेकिन ऊर्जाओं पे काम जरूर करें। भगवान शिव से फिर प्रार्थना करेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझसे इस पर दया करें। जिनके जीवन में कलह व्याप्त हो गई है, कलह की वजह जो सुखी नहीं रह पा रहे हैं, उनको शिव और पार्वती दोनों का आशीर्वाद देके उनके जीवन में शांति और सुख स्थापित करें। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है।